Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss linear dependence of vectors in vector space. यानी लीनियरली डिपेंडेंट कब वेक्टर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट कब होते हैं, इनको डिफाइन करेंगे और इनकी हम एग्जांपल्स को कुछ देखते हैं। पहले मैं आपके सामने एक वेक्टर स्पेस V बना देता हूँ और एक वेक्टर V ओवर F ये हम बनाते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो V के एलिमेंट्स हैं V1, V2, V3 एंड सो ऑन, Vn कर लेते हैं, और F के एलिमेंट्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन An है। अब ये जो V1, V2 n एलिमेंट्स हैं ऑफ V, ये कब लीनियरली डिपेंडेंट करेंगे कि जब ये भी AI नॉन ज़ीरो है, VI ये VI V के एलिमेंट्स हैं, VI भी नॉन ज़ीरो हूँ, और AI जो F के एलिमेंट्स ये भी ना, एक आधा ज़ीरो हो भी सकता है, आल ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये भी आल ज़ीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है V1 A1, V2 A2, V3 A3 एंड सो ऑन और Vn An, उसको हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो है, ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम ये ज़रा अपने ज़हन में रखना है, तो अब थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं, लेट वी, मैं डिफाइन करना ना लीनियर डिपेंडेंस को, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन द वेक्टर्स V1, V2, Vn यानी यही वेक्टर्स ओवर द फील्ड एफ आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्या लफ्ज़ है? लीनियरली डिपेंडेंट ओवर F। कब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि ये भी नॉन ज़ीरो हैं, ये भी नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट का जो सम है वो ज़ीरो आए। यानी कैसे कि V1 A1, या A1 आप पहले भी लिख सकते हो, A2 V2 एंड सो ऑन An Vn, यानी ये भी नॉन ज़ीरो, मैंने कहा ये भी, लेकिन इनका पहले प्रोडक्ट का सम वो क्या है? ज़ीरो आए। यानी फॉर ऑल AI नॉन ज़ीरो बिलोंगिंग टू F। ये समझ आ गई ना कि ये V1 A1, V2 A2, V3 A3 ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन इस तरह इनको मल्टीप्लाई करें और उनका सम ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो और सम भी नॉन ज़ीरो हो तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब यही सर आपने ज़हन में रखना, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, और उनका जो ये जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट्स का सम ज़ीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर प्रोडक्ट्स का सम यानी A1 V1 एक एलिमेंट इसका, V का एक, F का, इनके प्रोडक्ट्स का सम नॉन ज़ीरो का नॉन ज़ीरो आए तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं V के, देन VI आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर नॉन ज़ीरो AI भी हैं, नॉन ज़ीरो VI भी है, उनका जो प्रोडक्ट्स का सम है वो भी नॉन ज़ीरो है, तो वो फिर क्या है जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होनी। मैं एक और वे में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को लिखता हूँ। यानी ये An Vn है, यानी यही सम नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है, और इनका अगर प्रोडक्ट्स का सम ज़ीरो आ जाए, और इसका ये मतलब हो कि कब ज़ीरो होगा कि जब AI इज ज़ीरो। यानी ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का AI के साथ जो प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आता है, इसका मतलब AI ज़ीरो है फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F। या इसका यह मतलब होगा कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3
एंड सो ऑन इक्वल टू ए एन इक्वल टू, ये सारे जीरो हूं फिर भी V1 V2 V3 ये क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं आखिरी बार फिर आपको कह देता हूं कि ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, उनका प्रोडक्ट्स का सम भी नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, इनका ए आई के साथ प्रोडक्ट जीरो आता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि ए आई फिर सारे जीरो होंगे, फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। अब मैं कुछ इसकी एग्जांपल्स करता हूं। एग्जांपल से पहले एक मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं, वो जरा देख ले। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज linearly independent and any non-zero vector v over itself is also linearly independent। ये आपने जरा ज़हन में रखना है कि एम्प्टी सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और नॉन जीरो कोई भी वेक्टर अपने आप पे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट कर लें कि V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और S उसके वेक्टर्स का कोई सबसेट है V का, यानी S इज सबसेट ऑफ V। तो S के फर्ज करें कि n एलिमेंट्स हैं, तो अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, S क्या है, लीनियरली, if S is linearly independent then every subset of S is also linearly independent। कि इसमें n एलिमेंट्स है, अगर फर्ज करें कि इसका S का कोई S1 सबसेट आ जाता है, उसमें है V1 V2 और V3, ये किसका सबसेट है, S1 इज सबसेट ऑफ S। तो जो S1 है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेम वे में अगर ये S लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जो सबसेट है S है 1 है, या कोई भी जितने भी इसके सबसेट्स होंगे, यानी एवरी सबसेट ऑफ S वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यानी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये जरा आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे एक मैं थ्योरम आपको पहले करवा दूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लेट S इक्वल टू V1 V2 Vn ऑफ n एलिमेंट्स वेयर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ओवर, या इन अ वेक्टर स्पेस V, यानी V का ये सबसेट है जिसमें n एलिमेंट्स है और n 2 या 2 से ज़्यादा उसके एलिमेंट्स हैं। इज ए लीनियरली डिपेंडेंट, ये एक S अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन S, इसमें कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू वेक्टर ऑफ रिमेनिंग ऑल वेक्टर्स। यानी कम से कम अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर बाकी सारे का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है कि लेट S तो यही है ना, V1 V2 एंड Vn, ये एलिमेंट्स हैं V के, Vi belongs to V and n is greater and equal to 2 over the field F। और अगर हमारा क्या है जी कि S लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी सपोज S इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन जरा ज़हन में लेके आए कि नॉन जीरो AIF में होंगे और उनका VI के साथ प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट करेंगे और उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सोन AN Vn दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन AI बिलोंग्स टू F, AI जो है नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट का सम है वो क्या हो, अगर 0 आ जाए तो वही लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये ज़रा लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये सो होना है, दरमियान में एक
हम एक वेक्टर ए आई वी आई भी डाल देते हैं, ए आई वी आई एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन, और ए एन। यहाँ से ए आई एक वेक्टर हमने साइड पे करना है, ए आई वी आई साइड पे कर दिया, बाकी सारे जो वेक्टर्स हैं वो हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं। उनमें ऑब्वियसली माइनस कॉमन होगा, यानी ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस सोन। ए आई तो आपने पहले निकाला, इससे पहले क्या वेक्टर आएगा, ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन रह जाएगा ना, और उसके बाद ए आई वी आई वो आपने पहले निकाल चुके हैं, प्लस ए आई प्लस वन वी आई प्लस वन आएगा, ए आई वी आई ये लिखा हुआ है, प्लस सोन प्लस ए एन वी एन। और ये चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें ए आई ये सारे नॉन जीरो हैं। क्या है जी, नॉन जीरो हैं। तो मैं ए आई से डिवाइड कर देता हूं, तो ए आई से डिवाइड किया तो वी आई किसके इक्वल रह गया, माइनस वन ओवर ए आई, ए वन ए टू एंड सो ऑन, आखिर पे ए एन वी एन रह गया। तो ये देखो ये सारे अगर लीनियरली डिपेंडेंट थे तो एक वेक्टर हमने कोई एक अपनी मर्जी का ले लिया, वी आई ले लिया, वी वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वी थ्री भी हो सकता है, वी एन भी हो सकता है, इनमें कोई एक वेक्टर हो सकता है, वो बाकी सारे का लीनियर कम्बिनेशन में आपने एक्सप्रेस कर दिया है। अब यही थ्योरम हमने कन्वर्सली प्रूव करना है कि अगर v के एलिमेंट्स वो जो v1 v2 आप सो vn है, उनमें एक एलिमेंट है कि वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर टू है। कि फॉर एग्जांपल पहले हमने v1 को लिया था, अब हम vj ले लेते हैं, ये बाकी अदर टू नहीं सॉरी अदर ऑल अदर्स का है कि a1 v1 a2 v2 एंड सो ऑन, यानी ए जे अगर आप वी जे बाकियों का कॉम्बिनेशन है तो वी ए जे माइनस वन वी जे माइनस वन प्लस वी ए जे प्लस वन वी जे प्लस वन, एक क्योंकि ए जे इधर आ चुका है तो प्लस ए एन वी एन, ये एन माइनस वन रह गया ना क्योंकि वी जे इधर आ गया। तो फिर आप अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वी जे इस फॉर्म में होगा, और अगर ये लीनियर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब ये अगर ये हम जीरो ले लेते हैं देन जो वी जे है इट्स कोफिशिएंट इज माइनस वन, यानी वी जे को अगर आप इधर लाएं तो उसका वो माइनस आ जाएगा, फिर ही ये जीरो की फॉर्म में आएगा ना। वी जे का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस वन, यानी ये वी जे इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर ये सारी एक्सप्रेशन जीरो होगी, तो वी माइनस वन आ गया विच इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियरली क्या है कि सारे कोफिशिएंट्स, अगर आप शुरू में डेफिनेशन ज़हन में लेके आए कि लीनियरली डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है कि ये भी नॉन जीरो हूँ, ये भी नॉन जीरो हूँ, लेकिन उनका यानी सारे जो है नॉन जीरो नहीं, कुछ जीरो हो भी सकते हैं, तो उनका अगर v1 v2 यानी ये अगर ये जीरो आ जाता है, नॉन जीरो की ए आई नॉन जीरो, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे भी मतलब इनके कोफिशिएंट क्या हुए, नॉन जीरो हो गए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, हेंस एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। यही हमने प्रूव करना था। अब मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूँ कि शो दैट द वेक्टर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये तीनों आर क्यूब के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वैसे बेसिस भी बनाते हैं, बेसिस को हम अगले लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे, मजीद इनकी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे ये मैं आपको एग्जांपल कर देता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, देन ए इंटू 1 0 0 प्लस बी इंटू 0 1 0 प्लस सी इंटू 0 0 1 इक्वल टू हम 0 0 0 के बराबर यानी जीरो वेक्टर के बराबर ले लेते हैं कि ये अच्छा ये कब जीरो, अगर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ए बी सी भी हैं, तो उनका प्रोडक्ट तो नॉन जीरो नहीं, फिर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है इसका मतलब ए बी सी फिर जीरो होना चाहिए। इनको ज़रा हम देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए 0 0 प्लस 0 बी 0 प्लस 0 0 सी इक्वल टू 0 0 0, ये हमने खुद से मानना है। तो इनको ज़रा प्लस करते हैं तो ए
प्लस ज़ीरो ए हो गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये बी हो गया, फिर ज़ीरो प्लस सी ये बन गया सी इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इट मीन्स कि ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू बी ज़ीरो एंड सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी ये तीनों वेक्टर्स लीनियर कम्बिनेशन में आपने लिखे हैं। अगर इनका जो प्रोडक्ट्स का सम जो है वो ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये जो ए आई है यानी ए बी सी वो ज़ीरो हैं। हैंस ये जो तीनों वेक्टर्स हैं यानी कौन से 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। और ये वैसे मैंने आपको कहा कि ये बेसिस होती है आर क्यूब की। पहले हम बेसिस को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद बेसिस के थ्योरम्स और मज़ीद लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के क्वेश्चंस और बेसिस को मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी आपने ज़रूर देखना है। थैंक यू जी।